तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, है ना। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जैक क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 प्रश्नावली 6.3 पढ़ेंगे। इसका सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, ठीक। जितना प्रश्नावली का एग्जाम्पल है वो बताए हैं, परमा है वो बताए हैं। अब बच्चा क्वेश्चन प्रश्नावली वाला, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब देख के ही एकदम लगता है कि उड़ा देंगे, है ना, कोई भारी नहीं है। से क्या बोला है कि इस तरह से चित्र दिया हुआ है और चित्र में लिखा है, जो भी लिखा है, किसी में भुजा की लंबाई, किसी में कोण का माप दिया हुआ है और कह रहा है क्या ये दोनों त्रिभुज जोड़ा जोड़ा में दिया हुआ है, इसका जोड़ा ये है, ये दोनों जोड़ा में है, ये दोनों जोड़ा में है, और कह रहा है क्या ये त्रिभुज समरूप है। अगर है तो इसका कौन सा कसौटी से है, कौन सा नियम से समरूप है, कैसे समरूप है वो बताइए। अगर हइयो है तो कौन सा नियम है ना। तो ये सब हम लोग को देखना है। अगर होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो कह देंगे कि नहीं है। चलो, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ये आकृति है ABC और PQR। ABC में कौन ए का मान 60 डिग्री, कौन B का मान 80 डिग्री, कौन C का मान 40 डिग्री, और इसमें कौन P का मान 60, 80, 40 इस तरह से है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कौन A बराबर कौन P, कौन B बराबर कौन Q, कौन C बराबर कौन R है। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा, है ना। कौन सा कसौटी से हो जाएगा, तो ये समरूपता से, ठीक। अब दूसरा है, एक चित्र दिया हुआ है ABC PQR दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं कि AB AC और BC की लंबाई दिया हुआ है, यहाँ भी लंबाई दिया हुआ है त्रिभुज का, इसमें कौन नहीं दिया हुआ है। तो मैचिंग करके देखते हैं, अनुपात करके, है ना। पढ़ाए ना पर में कि यदि किसी एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज में के भुजाओं के अनुपात अगर समानुपाती हो, बराबर बढ़े या घटे, जो भी हो, तो बराबर रहेगा तो समरूप हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं AB बटा किसको लेते हैं, यहाँ देखते हैं इसके अनुपात QR हो जाएगा। अब ये नहीं हम लेंगे कि PR चाहे PQ होगा, ये गारंटी नहीं है। उस टाइम पहले बोले कि किधरों से घुमा दे सकता है ना। इस त्रिभुज में क्या किया है, देखो इधर से घुमा देते हैं, इधर से घूम रहा है, और इसमें इधर से घूम रहा है, यानी कि ABC होगा तो इसमें QRP होगा। तो AB बटा QR 2/4, 1/2 आया। BC बटा RP, इस यहाँ हम BC लिखना सोचते क्या लिख दिए रे, BC करो यहाँ, BC बटा BC AC बटा क्या लिखे थे हम, BC ना, रुको यार, ठीक है था, AC बटा QP, AC बटा QP। इधर से इन भुजा मैच किए, मतलब AC और QP क्या है, 3/1/2 आया। और अगर इधर से देते हैं BC बटा PR, है ना, तो ये भी क्या है, सेम है। अनुपात जो है सो क्या है, 1/2 1/2 सबका है। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP होगा, ABC QRP। देखो 2 से इधर चलना शुरू किया, 2 से किधर गए, अढ़ाई है, तो इधर 4 से शुरू करेंगे, तो 2 का 2 गुना 4 और अढ़ाई का 2 गुना 5 और 3 का 2 गुना 6, तो इधर ऐसे घूमेगा। तो ये नहीं कि जैसे तैसे घुमा के लिख देना, वह गड़बड़ हो जाएगा। से ABC लिखा गया ना, तो इसमें QRP लिखाएगा, ये नहीं कि QPR, गड़बड़ा जाएगा, समझी। तो यही वाला देगा तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में, कैसे देगा सो करते हैं, इस तरह से फिगर दे दिया रहेगा, जो है लिखाओ उखाओ सब लिखल रहेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज CAB समरूप त्रिभुज फलना, त्रिभुज
चिन्ह है ना, इस तरह दे देगा। तो ये पकड़ना पड़ेगा, मजाक ना कर, देख लेना तुम लोग का होगा वो जो सेट होगा ना उसमें। तो इसको देखना होगा कि किधर से घुमाया है, तो उधरे से घुमाएंगे, ये नहीं कि उल्टा घुमा देंगे। जैसे ABC घुमाया तो QRP घुमाएंगे नहीं, ये से नहीं कि PQR, ठीक है। हाँ PQR होगा तो फिर इसको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, CAB पकड़ना पड़ेगा, है ना। चलो तो ये यस समरूपता से समरूप हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है LMPDEF, ये दो त्रिभुज है और इस त्रिभुजों की भुजाई की लंबाई दिया हुआ है। LM का लंबाई 2.7 है, इसका MP का 2 है, इसका 3 है। तो 2.7 का 2 गुना करके देखो कहीं है, नहीं है। तो देखने से पता चल गया कि त्रिभुज समरूप का चांस कम है, नहीं होगा। अच्छा 2 का है 4, 3 का 6, तो जोड़ा मिला के देखते हैं कि होगा कि LM लेते हैं, यहाँ से LM लेते हैं तो कितना आएगा 2.7, तो DE इधर लेंगे, मैच नहीं किया। MP लेते हैं 2, तो DEF लेना पड़ेगा, तो ये है 5, बराबर नहीं है। कुल मिला करके देखो ये बराबर नहीं है, तो इसलिए यह त्रिभुज समरूप नहीं है। इसमें कोई नियम कसौटी नहीं लगेगा, इसमें सीधा कह देना कि त्रिभुज नहीं, समरूप त्रिभुज नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, एक का MNLPQR, एक त्रिभुज दिया हुआ है, 2 त्रिभुज दिया हुआ है। तो एक त्रिभुज में इसका 5 है, 70 है, अढ़ा है, ये 5 है, 70 है, 10 है ना। तब देखते कौन तो ठीक कौन मिल गया, या का डबल ये हो जाता है, या का डबल ये हो जाता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसी नज़र से भी देख रहे हैं, लेकिन देखते हैं प्रूफ करके। क्या MN/PQ, MN/PQ, चाहे KP भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, इसमें नहीं मतलब उलट फिर कर सकते हैं, लेकिन जब पूरे घूमेगा तब वो उस टाइम नहीं। तो MN/PQ, अढ़ाई दूनी 5, 1/2, और ML/QR, ML/QR 5 दूनी 10, 1/2। तो इसलिए MN/PQ और ML/QR दोनों देखो तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 बराबर हो जाएगा, समानुपाती में समान है, तो इसलिए हो जाएगा ये, है ना। और एक कंडीशन और मैच करवा देते हैं कि कौन M बराबर कौन Q है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कैसे होगा, S ये S से समरूप होगा, ठीक है। इसमें अगर हम लोग कहते हैं तो कैसे होगा, AB, अरे यहाँ फिर हम हाँ लिखा गया है गलत, देखो कैसे चलेंगे, ध्यान देगा। NML लेते हैं, NML, तो किधर से चलना शुरू किया है, देखो इधर से, तो इसमें चलना पड़ेगा PQR होगा, त्रिभुज PQR देखो, ठीक है। NML PQR, ठीक है सर, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA क्या है, समरूप है, ठीक है। तो कौन BOC ये कितना है 125 डिग्री, और कौन CDO 70 डिग्री है, और DCO ये भी ज्ञात करने बोला है, आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो DOC ज्ञात करते हैं, तो ये रेखिक युग्म कौन से निकल जाएगा, ठीक है। एक रेखा में कितना डिग्री का कौन बनता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे देख लो, ये रेखा अगर यहाँ से यहाँ कौन बनेगा, कितना 180, एक साइड कितना है 125 है, तो दूसरे साइड भी निकल सकता है ना। 180 में 125 घटा देंगे तो निकल जाएगा 55 डिग्री। अब त्रिभुज DOC में लेते हैं, DOC में ये 55 डिग्री निकली है, 70 डिग्री है, तो ये कौन नहीं निकलेगा, 180 में ये दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, 180 में ये दोनों को जोड़ करके घटा दिए तो 125 डिग्री घटेगा, बचेगा कितना 55 डिग्री। अब ये कौन और ये कौन क्या होगा, समान होगा, क्योंकि त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA समरूप है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, और सिद्ध करने के लिए बोला है
कि वो ये बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी, और कुछ नहीं दिया है, सिर्फ कह दिया ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज का विकर्ण यानी ए सी और बी डी ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, कट रहा है, ठीक, यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं। तो सिद्ध करना है हमें ये, तो प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी एवं त्रिभुज ओ सी डी, सॉरी सी ओ डी ले लेंगे, ए ओ बी लेंगे तो इधर से सी ओ डी लेंगे, तो कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, कौन सी ओ डी, शीर्षाभिमुख कौन होगा, और कौन ओ बी ए बराबर कौन ओ डी सी होगा, एकांतर कौन से, हम लोग जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा अगर कोई रेखा पर उसको प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण का निर्माण होता है और ये कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण, ठीक है। इसी प्रकार से कोण ओ ए बी यानी ए कोण और ओ सी डी एकांतर कोण से बराबर होगा, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी ये समरूपता से, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी लिख सकते हैं, ठीक है, जब समरूप होगा। कुछ आकृति में कि क्यू आर बटे क्या है, क्यू एस है और क्यू टी बटे पी आर है, ठीक है, और कौन एक बराबर कौन दो है, इतना दिया। और सिद्ध करके दिखाना है कौन, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, यानी कि पी क्यू एस ये त्रिभुज और टी क्यू आर ये त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रमाण में लिखेंगे, दिया हुआ है क्या, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर, ये हमें दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्यू टी बटे क्यू आर और उलट देंगे तो पी आर बटे पी एस। इसलिए कौन एक बराबर कौन दो होगा, दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। अब हम जब कौन एक की सामने की भुजा देखें तो क्या होगा, पी आर होगा, इसके सामने की भुजा ये होगा और इसके सामने की भुजा कौन होगा, ये होगा। कौन एक की सामने भुजा कौन हो जाएगा, पी आर, और कौन दो के सामने की भुजा कौन होगा, पी क्यू। तो जब कौन बराबर तो भुजा बराबर होगा, होगा कि नहीं, समान कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए क्यू टी बटा क्यू आर और पी आर के जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, और पी एस को जो है सो क्यू एस ये था यहाँ पर, है ना, क्यू एस पी क्यू बटा क्यू एस त्रिभुज। अब चलते हैं त्रिभुज पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर में, पी क्यू बटा क्यू टी और क्यू एस बटा क्यू आर ये होगा। तो इसमें जो है सो कौन, पी क्यू एस यानी ये कौन, और ये त्रिभुज में भी, दोनों त्रिभुज में क्या होगा, कौन की जो है सो उभयनिष्ठ है, यानी दोनों कौन में, दोनों में कौन पी क्यू बराबर है और होगा बराबर, दोनों में आ रहा है ना, एक त्रिभुज पी क्यू एस में और त्रिभुज टी क्यू आर में, तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर एस होगा, टी क्यू आर होगा एस, ये एस समरूपता से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर जो क्रमशः पी आर और आर क्यू पर कट रहा है दो बिंदु एस एवं टी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन के अनुसार कि पी आर पर एक बिंदु है और क्यू आर पर एक बिंदु है, पी आर पर जो उसका नाम है एस और क्यू आर पर जो उसका नाम क्या है, टी है, और ये दोनों जब मिलता है तो कौन पी बराबर कौन आर टी एस दिया हुआ है किताब में, ठीक, ये कहा दिया है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस, मतलब एक छठका त्रिभुज और एगो
बड़का त्रिभुज दोनों समरूप है कि नहीं। तो बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है ये वाला। देखो आर पी क्यू बराबर आर टी एस, आर पी क्यू बराबर आर टी एस, यानी यही वाला है ना। इसमें मान लो इसको मिटा देंगे तो कौन पी बराबर कौन आर टी एस दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सजा के लिख दिए हैं आर पी क्यू, ठीक। और मतलब ये कौन और ये कौन क्या है, दोनों त्रिभुज में बराबर है, और ये त्रिभुज भी दोनों में उपस्थित है। ये कौन सॉरी ये कौन जो है सो दोनों त्रिभुज में उपस्थित है, मतलब छोटको त्रिभुज में और बड़को त्रिभुज में। तो कौन आर बराबर कौन आर, उभयनिष्ठ जिसको कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस ये समरूपता से समरूप होगा, ठीक है।